नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। तो हमने जो है पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें 5 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 2.4 लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि लीनियर ग्रोथ क्या होता है, लीनियर डीके क्या होता है, और एक्सरसाइज 2.4 के जो है सभी क्वेश्चन जो है हम जो है सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके। तो आप जानते ही है ना कि लीनियर ग्रोथ क्या होता है। तो अभी आप जो लीनियर एक्सपेंशन पढ़े हैं तो उसमें क्या होता था कि जो है आपका जो है जो आउटपुट था वो एक कांस्टेंट के साथ इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो जब इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर ग्रोथ बोलते हैं, ठीक। जैसे आपने एक्सरसाइज 2.3 में जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे वो क्या था, लीनियर ग्रोथ था। उसमें क्या था, इंक्रीजिंग थी। और लीनियर डिके क्या होता है कि जब एक कांस्टेंट रेट से वैल्यू जो है डिक्रीज होती है। तो ऐसे जो है लीनियर एक्सपेंशन को, लीनियर पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिके बोलेंगे, ठीक है। यही जो है इस वीडियो में हम सीखेंगे और इस पर एक्सरसाइज 2.4 है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 9, द कास्ट ऑफ जर्नी इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन सी डी, ठीक है। अब इस समय देखिए सी डी ब्रैकेट में डी है, जिसका मतलब क्या है, डिस्टेंस है। 100 प्लस 60 डी, और यही जो है डी यहाँ पर है, ठीक है। दोनों सेम है, कंफ्यूज मत होइएगा। वेयर से इंडिकेट टोटल कास्ट, ओके। और डी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर। तो हम देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल को हम क्या इंडिकेट करेंगे, डी किलोमीटर, और कास्ट क्या है, सी है। तो जब 0 था तो कितना था, 100 था। और जब 1 किलोमीटर और हो गया तो कितना जो है, देखिए 100 प्लस 60 डी। तो डी की वैल्यू जब 1 इंक्रीज हो रही तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 60। तो आंसर कितना आ जाएगा, 160। इसी तरह से जब डी की वैल्यू 2 है तो 220 आ जाएगी। 60 का डबल 120 प्लस 100 इक्वल 220। जब 3 रखेंगे तो 280 हो जाएगा। 4 रखेंगे डी की वैल्यू तो 340, और 5 रखेंगे तो 400। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या है कि इसमें जो है सी की वैल्यू जो है फिक्स अमाउंट, कांस्टेंट अमाउंट 60 रुपीज से एक क्या है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। पहले में जो है 100 है, फिर 160 है, फिर 220 है, फिर 280 है। तो चूंकि एक फिक्स अमाउंट जो है के रेट से जो है ये जो है इंक्रीज, कास्ट इंक्रीज हो रही है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये है लीनियर ग्रोथ। क्लियर। अब तो आप कभी नहीं ना भूलेंगे कि लीनियर ग्रोथ क्या होता है। जब फिक्स जो है अमाउंट या फिक्स कांस्टेंट नंबर से इंक्रीजिंग होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर ग्रोथ बोलेंगे। और जब इसी का उल्टा होगा, फिक्स जो है रेट से जो है इंक्रीजिंग ना होके डिक्रीजिंग होती है, तो वही बनेगा लीनियर डीके। आइए आगे देखते हैं। व्हाट इज द कास्ट ऑफ ट्रेवलिंग 15 किलोमीटर, फॉर हाउ मेनी किलोमीटर विल द कास्ट ऑफ जर्नी बी, रुपीज 700। तो कास्ट ऑफ 15 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 100 और प्लस फार्मूला देख रहे हैं ना, 60 डी है तो 60 मल्टीप्लाई 15 इक्वल कितना हो जाएगा, 15 6 जा 90। तो 100 प्लस 900, आंसर कितना हो जाएगा, 1000। और जो सेकंड पार्ट है तो इसमें क्या है, इसमें कास्ट दे दी गई है, ठीक है। ये सी डी की वैल्यू दी गई है। तो 700 इक्वल 100 प्लस 6 डी, डी की वैल्यू हमें निकालना है। तो 60 डी को हम कैसे निकालेंगे, 60 डी को एक साइड कर लेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक साइड कर देंगे। तो आप देख रहे हैं 100 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 60 डी इक्वल क्या हो जाएगा, 700 माइनस 100 इक्वल 600। अब डी इक्वल क्या हो जाएगा, डी इक्वल हो जाएगा 60 से जो है हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई है तो इस साइड को क्या तो है, डिवाइड होता है। तो डी इक्वल हो जाएगा 600 अपॉन 60 इक्वल 10। तो 10 किलोमीटर जो है जर्नी की कास्ट कितनी हो जाएगी, 700 रुपीज हो जाएगी।
एग्जाम्पल 10 है, द हाइट ऑफ ए वाटर इन द सिलेंड्रिकल टैंक इज 3 मीटर्स एट द स्टार्ट ऑफ समर। कोई जो है सिलेंड्रिकल टैंक है तो उसमें वाटर की हाइट कितनी है, 3 मीटर है। कब, जब गर्मी स्टार्ट होती है तब। तो द हाइट एच मीटर, ठीक है, फार्मूला है एच मीटर एट द एंड ऑफ टी मंथ इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन एच टी इक्वल 3 माइनस 0.5 टी। एच टी मतलब ये है कि ये एच आवर्स, एच और टी हाइट और टाइम का जो है रिलेशनशिप दिखा रहा है, इसलिए इसको एच टी एक साथ लिखते हैं। क्यों, ठीक है। तो एच टी इक्वल 3.0.5, टी की वैल्यू आप जैसे रखेंगे आपको एच की वैल्यू मिलती जाएगी। तो आइए हम इसका देखते हैं टेबल बना के। तो मंथ टी हो गया और हाइट एच हो गई। तो टी की वैल्यू 0 रखेंगे, तो देखिए 0 रखेंगे तो क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया ना। इसी तरह से जब इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 है और 0.5 माइनस होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। इसी तरह से 2 रखेंगे तो 0.5 का जो हम 2 टाइम्स करेंगे तो 1 हो गया, 3 से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो आपका आंसर 2 यहाँ पे आएगा। 3 करेंगे तो 1.5 आएगा और 4 करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये क्या है, 3 है, 2.5 है, फिर 2 है, फिर 1.5 है, फिर 1 है। तो आप देख रहे हैं ना कि हाइट जो है हर मंथ जो है 0.5 मीटर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। तो ये डिक्रीज हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे, ये है लीनियर डीके। डीके मतलब क्या होता है, क्षय, खत्म होना, ठीक है। तो खत्म हो रहा है। तो अब आप लीनियर डीके और जो है लीनियर ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ भी आप जो है कंफर्म हो गए और जो है लीनियर डीके दोनों कंफर्म हो गए। जब एक फिक्स जो है रेट से इंक्रीजिंग होगी तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर ग्रोथ। और जब एक फिक्स रेट से जो है डिक्रीजिंग होगी, डीके होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर डीके। कंफर्म। चलिए, तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर एट द एंड ऑफ 5 मंथ। तो यहाँ पे क्या है, 5 मंथ टी की वैल्यू कितना दिया गया, 5 है। आप इसका जो है वैल्यू रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई 5। टी की वैल्यू कितनी रखनी है, 5 रखनी है, ठीक है। तो अब देखिए 5 5 या 25 हो गया, 3 माइनस 2.5। तो वाटर की हाइट कितनी बचेगी, 0.5 मीटर बचेगी। 0.5 मीन्स क्या होता है, हाफ मीटर, आधा मीटर ही पानी टैंक में रह जाएगा। तो द लीनियर ग्रोथ डिस्क्राइब अ लीनियर पैटर्न, ठीक, वेयर ए क्वांटिटी इंक्रीज बाय ए कांस्टेंट अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल। कांस्टेंट इक्वल इंटरवल से जो है इंक्रीज होती है, नहीं है कि एक में जो है 2 बढ़े दूसरे में 3 बढ़े, तब वो नहीं होगी। सेम अगर इंक्रीजिंग है तो 2 2 2 सब में है, ठीक है। इसी तरह से जो लीनियर डीके होता है उसको डिस्क्राइब क्या, लीनियर पैटर्न को डिस्क्राइब करता है जहाँ पे क्वांटिटी डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट अमाउंट। सेम वैसे 2 2 या 3 3 या 4 4 ऐसे इक्वल इंटरवल पे डिक्रीज होती है। तो आप कंफर्म हो गया ना कि जो है लीनियर ग्रोथ क्या होती है और लीनियर डिक्रीज क्या होती है। अब आपका एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अब आइए आपकी एक्सरसाइज जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज सेट 2.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सपोज ए प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट। कोई प्लांट है जिसकी हाइट कितनी है, 1.75 फीट है, ठीक है। एंड इट ग्रोथ बाय 0.5 फीट ईच मंथ। फिक्स ग्रोथ हो गया ना, 0.5 फीट ईच मंथ। तो ये क्या हो गया, ये लीनियर ग्रोथ का है क्वेश्चन। तो फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। पहला चीज है, मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी, ठीक है, वेरी फ्रॉम 0 to 10 मंथ। टी क्या है, टी टाइम्स है, ठीक है। और सो हाउ द हाइट एच इंक्रीज एवरी मंथ। तो आपको एच और टी का रिलेशनशिप निकालना है।
7 मंथ का हाइट निकालना है और फाइंड एक्सपेंशन रिलेशन एच एंड टी। 3 पार्ट में क्वेश्चन है, आइए एक एक पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 है हाइट आफ्टर 7 मंथ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना रिलेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे रिलेशन बन जाएगा 1.75 प्लस 7 मंथ का निकालना है तो 1 मंथ में 0.5 फीट इंक्रीज हो रहा है, तो 7 मंथ में कितना इंक्रीज होगा, 7 मल्टीप्लाई 0.5 फीट, ठीक है। और ये जितना जो है मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1.75 में हम ऐड कर देंगे, क्लियर। तो 1.75 प्लस 7 मल्टीप्लाई 0.5, 7 5 जा 35, तो कितना हो गया 3.5 पे हो गया, 1.75 पे है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.25 फीट। ये हो गया 7 मंथ के बाद जो है प्लांट की हाइट। क्लियर हो गए, आपका जो है फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट में आते हैं, इसमें कर है मेक ए टेबल। आपको टेबल बनाना है, टेबल किसका बनाएंगे, टी और एच का, ठीक है। टी क्या है, मंथ है, टाइम है, और एच क्या है, हाइट है। और आपको 0 से 10 मंथ तक का दिखाना है, तो सिंपल है, 0 में सेम वही रहेगा, 0 ऐड करेंगे, 1 आएगा तो 0.5 इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से 2 आएगा तो 2 को हम बाहर इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको जो है जो लीनियर ग्रोथ का रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सपेंशन निकालेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो 1.75 मल्टीप्लाई 2 इंटू 0.5। इसी तरह से 3 का है तो 3 इंटू 0.5 हो जाएगा, 4 में 4 इंटू 0.5 हो जाएगा। इस तरह से आप 10th तक निकाल लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो है 6 में 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 में 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 8 में 8 का होगा, जैसे 1.75 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 या कितना होता है 40, 1 प्लस पे डेसिमल लग जाएगा, 4 मिल जाएगा, 4 प्लस 1.75 कितना हो जाएगा 5.75, ठीक है। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगी। चलिए थर्ड है एक्सपेंशन द रिलेटेड एच एंड टी, इनको करना है। तो आप देख रहे हैं ना कि जब हम 8 टर्म निकाल रहे हैं तो प्लस 8 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 क्या है 8 टी है, टाइम्स है। तो हम जब एक्सपेंशन निकलेंगे तो ये एच टी, अभी हम आपको बताएं ना एच टी मतलब क्या है, हाइट और टाइम का रिलेशनशिप है। और एच क्या है, हाइट, हमें हाइट निकालना है और हाइट किस पे डिपेंड करती है, टाइम्स पे डिपेंड करती है। तो क्या हो जाएगा 1.75 पे तो कांस्टेंट है आपका, और प्लस टी टाइम मंथ मल्टीप्लाई 0.5। आप टी की वैल्यू जितना रखेंगे आपकी हाइट उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो लीनियर ग्रोथ का आपका ये पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है अ मोबाइल फोन इज ब्रॉट फॉर 10,000, इट वैल्यू डिक्रीज बाई 800 एवरी ईयर। अब देखिए यहाँ पे 800 एवरी ईयर जो है वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या है, ये लीनियर डिके का जो है एग्जांपल्स है। यहाँ हमेशा जो है इसकी रेट डाउन होती जाएगी, सेम कांस्टेंट से इसकी रेट घटती जाएगी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। पहला पार्ट है कि 3 इयर्स के बाद जो है फोन की वैल्यू क्या होगी। तो 1 ईयर्स में 800 घट रही है तो 3 इयर्स में कितना हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई 3 2400 माइनस हो जाएगा। तो द वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 3 मल्टीप्लाई 800, तो 10,000 माइनस 2,400 इक्वल 7,600 जो है 3 इयर्स के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी। पार्ट 1 आप समझ गए। चलिए पार्ट 2 में क्या है, मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी। जैसे आप इसके पहले वाले क्वेश्चन में बनाए थे ना कि जो है हाइट और टी का बनाए थे, वैसे यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो मेक ए टेबल ऑफ द वैल्यू ऑफ टी। टी क्या है, टाइम्स है। कहाँ तक बनाना है 0 to 8 ईयर तक बनाना है, और ये एवरी मंथ नहीं घट रहा, एवरी ईयर डाउन हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, टी क्या है ईयर्स में है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। और सो द हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन, और फोन की वैल्यू को हम किससे जो है इंडिकेट करेंगे, वाई से, वी फॉर वैल्यू डिप्रेकेट विद द टाइम। आइए देखिए टी टाइम्स हो गया, वी वैल्यू हो गया। तो जब 0 ईयर था तो क्या था
फुल का फुल था 1000 था। पहले ईयर में 800 जो है डाउन हुआ, दूसरे में 2 मल्टीप्लाई 8 ईयर डाउन हुआ, तीसरे में 3 मल्टीप्लाई 8 ईयर डाउन, 3 मल्टीप्लाई 800 डाउन हुआ, सेकंड में 2 मल्टीप्लाई 800 डाउन हुआ, तो 2 8 जा 16, ठीक है। 10,000 माइनस 1600 कितना आ गया 8400। इसी तरह से जो है थर्ड में कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 3 मल्टीप्लाई 800 कितना आ जाएगा 2400 हो जाएगा। तो 10,000 से 200 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7,600। इसी तरह से आप जो है 4 का निकालेंगे, 5 का निकालेंगे, 6 का, 7 का, 8 का। तो 8 का आप निकालें। अब देखिए जब हमें n टर्म निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, जब हम 8 टर्म का निकाल रहे हैं तो क्या यहाँ पे क्या वैल्यू रख रहा है -8 मल्टीप्लाई 800, ठीक है। तो इसी तरह जब हम t ईयर्स का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000 माइनस t मल्टीप्लाई 8, यहाँ पे t क्या है टाइम्स इन द ईयर, ठीक है। तो एक्सपेंशन ऑफ द रिलेशन v एंड t में क्या है vt इक्वल 1000 माइनस टी मल्टीप्लाई 800। क्लियर, कोई कंफ्यूजिंग हो तो बताइए। तो द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 है, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 750। समझिएगा जो गांव की पॉपुलेशन है वो कितनी है 750। एवरी ईयर हर साल 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाई सिटी टू द विलेज। 50 लोग जो है दूसरे गांव से उस गांव में आते हैं, ठीक है। तो उस गांव में आ रहे हैं तो क्या होगा इंक्रीजिंग होगी ना, तो क्या हो गया लीनियर ग्रोथ हो गया। क्लियर हो गए। तो क्वेश्चन क्या है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो एक ईयर में जो है 50 लोग आ रहे हैं तो 6 ईयर में कितने आएंगे 6 मल्टीप्लाई 50 इक्वल 300। और पहले से विलेज की पॉपुलेशन कितनी है 750। तो 3 ईयर्स के बाद 6 ईयर के बाद क्या हो जाएगी 750 प्लस 300 इक्वल 1050। पार्ट 1 क्लियर। चलिए पार्ट 2 पे आते हैं। मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर। सेम वैसे जैसे पहले आप टेबल बनाते आ रहे हैं वैसे इसमें भी टेबल्स बनाने हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखेंगे टी इन ईयर्स और पी क्या है पॉपुलेशन। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा 750 प्लस 0, 1 में 50 हो जाएगा, 2 में 2 मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा, इसमें 3 मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा जैसे आप पहले करते आ रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई इतना समझने की जरूरत नहीं है। ऐसे जब हम एन का निकालेंगे तो 750 प्लस एन इंटू 50, या टी का हम निकालते हैं तो 750 प्लस टी इंटू 50, यही जो है लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा, है ना। कि पीटी को हम निकालेंगे, पी क्या है पॉपुलेशन और ये डिपेंड ऑन टाइम ईयर। तो इक्वल क्या हो जाएगा 750 प्लस टी किसमें है ईयर्स में है और इंटू 50। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600। कोई मोबाइल रिचार्ज कंपनी है टेलीकॉम की, तो 600 रुपये जो है किसी रिचार्ज स्कीम के थ्रू जो है चार्ज करता है। और ये क्या है प्रीपेड बैलेंस है। बाय 15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज द प्रीपेड बैलेंस रिड्यूज बाय 50 ईच डे। तो जो उसका बैलेंस है वो हर डे 15 रुपया कम होता है रिचार्ज के। जैसे आज आप रिचार्ज करा दिए 600 रुपये का, 600 का रिचार्ज करा दिए, कल वो क्या है 600 माइनस 15 हो जाएगा, अगले दिन 600 माइनस 2 मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा 15 हो जाएगा, तीसरे दिन क्या हो जाएगा थर्ड डे में 600 माइनस 3 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट एन इक्वेशन डेट मॉडल रिमेनिंग द बैलेंस बी एक्स। बी एक्स क्या है बैलेंस है और एक्स क्या है ये जो है टाइम है जो घटेगा, नंबर्स ऑफ डेज हैं। तो आफ्टर यूजिंग द स्कीम ऑफ एक्स डेज एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके। लीनियर डीके क्यों, जब इसमें जो है एक कांस्टेंट डिक्रीजिंग होगी क्योंकि ये
15 रुपीज जो है डेली जो है डिक्रीज हो रहा है, तो लीनियर डिके है। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी डे विल द बैलेंस रन आउट, और आपको ये भी बताना है कितने दिन के बाद ये बैलेंस 600 जो है जीरो हो जाएगा। अब मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10, जैसे भी आप तक टेबल बनाते आ रहे हैं ना, वैसे इसमें भी आपको टेबल बनाना है 1 to 10 तक। अ डे एंड शो हाउ द बैलेंस बी एक्स रिड्यूस विद द टाइम। वाइए इनिशियल प्रीपेड बैलेंस कितना है 600 है, बैलेंस डिक्रीजिंग एवरी डे कितना हो जाएगा बच्चों 15 रुपीज हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा, इफ द स्कीम यूज फॉर एक्स डे तो द अमाउंट रिड्यूस्ड इन एक्स डे कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई एक्स। एक दिन में 15 रुपया डिक्रीज हो रहा है, तो एक दिन में कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बी एक्स इक्वल 600 टोटल बैलेंस है माइनस 15 एक्स। So this represent linear decay because the balance decrease by a fixed amount rupees 15 every day। क्लियर हो गया। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। बैलेंस रन आउट, कब बैलेंस रन आउट होगा, जब रन आउट हो जाएगा तो क्या है इसका जो है बी एक्स जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जीरो, और ये कितना है 600 माइनस 15 एक्स। एक्स की हमें वैल्यू निकालना है, एक्स क्या है नंबर ऑफ डेज है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने डे में इसकी जो है बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो 15 एक्स देखिए इसको हम इस साइड लाएंगे तो 15 एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 15 से डिवाइड हो जाएगा। तो 600 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, तो एक्स इक्वल कितना हो गया 40 हो गया। तो इसका मतलब है कि 40 डेज में आपके 600 रुपए का रिचार्ज खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बैलेंस विल रन आउट आफ्टर 40 डेज। थर्ड पार्ट है इसका, मेक ए टेबल वैल्यू फॉर एक्स वेरिंग 1 to 10। तो आइए टेबल आपको जो है बनाते हैं। ये जो है डे है और ये है बैलेंस। ठीक है, 600 रुपया था 0 डे पर, फिर 1 डे पे कितना है 15 रुपया, इसमें से माइनस हो जाएगा। 2 डेज में 570 हो जाएगा, 3 डेज में 550, वैसे 15 माइनस करते आप चले आएंगे, और 10 डेज में आपका बैलेंस कितना बचेगा 450 रुपीज बचेगा। ठीक है, क्लियर हो गए। तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और बच्चों कमेंट में जरूर बताइए कि आपको एक्सरसाइज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप बताएंगे तो वही हमारा हौसला है। ठीक है, हम और उतने जो है मन से आपको जो है पढ़ाएंगे। तो आपका एक्सरसाइज 10 2.4 कंप्लीट हो गया, जिसमें 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन का जो है आपको एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशन हमने दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो पार्ट बचता है लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, तो लीनियर रिलेशनशिप और इस पर एक्सरसाइज है 2.5। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आपको आएंगे लीनियर रिलेशनशिप और आपकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन 2.5 एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ओके बच्चों, नमस्कार। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक शेयर करिए, सपोर्ट हमें करिए, ताकि हम आपको जो है और अच्छा से जो है पढ़ा सकें। नमस्कार प्यारे बच्चों।